सबसे पहले हम तथागत बुद्ध को नमन करते हैं और बाबा साहब को भी नमन करते हैं, रविदास जी को भी नमन करते हैं। 133 वर्ष पहले एक ऐसे सूरज का उदय हुआ था जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था और वह 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और जब वह लगभग 10 साल के हुए उनके पिताजी बम्बई में उनका नाम नेशन करवाने के लिए ले गए और जब वहां ले गए तो उनका नामिनेशन होने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उस दिक्कत को देखते हुए बाबा साहब ने ये सोचा कि जो दिक्कतें मेरे साथ हो रही है वह अन्य के साथ न हो, इस नाते वह तरह की उन्होंने पढ़ाई किया। यानी कहने का मतलब है उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 9 विषय के 9 भाषा के वो जानकार थे। 9 भाषा के जानकार होने के बावजूद भी उनको जब मान सम्मान नहीं मिला, बाबा साहब को जब मान सम्मान नहीं मिला तो मजबूर होकर उन्होंने 1935 में उन्होंने जो है अपने को यानी बगैर धर्म के हो गए। बगैर धर्म का मतलब है कोई धर्म वह तब नहीं मानते थे, यानी उनको नास्तिक की उपाधि दिया जाए, जिसे जो किसी को न मानता हो वह नास्तिक रूप से यानी 21 वर्षों तक वो नास्तिक रूप से जो है थे। लेकिन जब बीच में सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में लिया, जिसका आज नजारा आप ऐचनी गांव में देख रहे हैं कि अगर बाबा साहब जो है 14 अक्टूबर 1956 को अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा न लिए होते तो आज ये नजारा न होता। कहने का मतलब है कि बाबा साहब जब धर्म परिवर्तन किए उसके लगभग 2 महीने बाद जो है बम्बई में एक डेट पड़ा था 12 दिसंबर 1956 को बहुत बड़ा वहाँ नागपुर से भी बड़ा कार्यक्रम होना था। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि वो बाबा साहब 5 और 6 की रात में ही उनका जो है परिनिर्वाण हो गया और बम्बई के लोग अचंभित हो गए, कहे कि बाबा साहब तो मेरे बीच में 12 दिसंबर को आने वाले थे और आज ही आ गए हैं। जब वह नागपुर में दीक्षा लिए थे उस समय लगभग 5 लाख अनुयायी थे, लेकिन जब वह परिनिर्वाण उनका हो गया यानी देहांत हो गया उस समय उनके मृतक शरीर को पकड़कर लगभग 10 लाख लोगों ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म का दीक्षा का मतलब यह है कि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उसको जैसे लोग शराब पी के तमाम दिक्कतें पहुंचाते हैं। शराब के लिए भगवान बुद्ध ने भी रोका था और बाबा साहब ने भी रोका था। तो हमारे समाज में जो तरक्की करता है वो शराब पीने लगता है, गुटखा खाने लगता है, पान खाने लगता है, पुकार खाने लगता है। यानी यहाँ तक मैंने देखा है कि वो सोखा हो जाता है, ओझा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई वो ना करके वो जो है यानी ये मेरे चाचा जी डफला बजाते थे। मैंने पूछा था चाचा ये कौन सा बाजा है, उन्होंने बताया बाबू हिंदी बाजा है। तो हिंदी बाजा जो है कुछ लोग समझते थे, यानी यादव बिरादरी के लोग हरी मारा करते थे, लेकिन अंग्रेजी एक बाजा आया है जो सभी लोग नाचना शुरू कर देते हैं। रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और न कि जो है आप नाचने कूदने पे, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ हो सकते हैं। नचनिया बनने से आपको क्या हीरो हीरोइन थोड़ी बनना है। लेकिन अब क्या बताएं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग तरक्की करते हैं, गजेड़ी हो जाते हैं, भगेड़ी हो जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, लेकिन ये सब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है ये लोग ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे समाज की तरक्की होने वाली नहीं है। तरक्की तो पढ़ने लिखने से हो पाएगी, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। नशा बिल्कुल न कीजिए, अगर नशा करते हैं तो
आने वाला दिन अभी तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। बाबा साहब ने जो किया वो तो खैर काबिले तारीफ है, लेकिन अगर आप लोग इसी तरह से गिरफ्त में गए तो मैं कह रहा हूँ, एक गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग पृथ्वी पे नहीं रहने पाएंगे। निवेदन है आप लोग नशा न करें। चलते चलते मैं एक बहुत छोटा चीज बताने जा रहा हूँ और आपको अचंभा भी लगेगा। एक दफा की बात है, बाबा साहब और गांधी जी लंदन गए हुए थे। लंदन में दोनों लोग, बाबा साहब और गांधी जी साथ साथ चल रहे थे। जो साथ साथ चल रहे थे उस समय गांधी जी को मतलब कहीं बैठ गए, बाबा साहब अकेले जा रहे थे। जब अकेले चल रहे थे उनसे एक पत्रकार मिला। बाबा साहब से पूछा, ये बताइए आप दलितों के नेता हैं या गांधी जी? कहे भाई इसमें कौन सी बात है? कहे गांधी जी, अगर गांधी जी को इस नाते हम कह रहे हैं जैसे आपके लोग नंग दिड़ंग रह रहे हैं, वैसे गांधी जी नंग दिड़ंग रहा करते हैं। आप तो कोट पैंट सूट बूट में हैं, इस नाते आप जो है दलितों के नेता तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जान लीजिए, जिस तरह से गांधी जी नंग दिड़ंग रहना शुरू रह रहे हैं, वैसे मेरा समाज नंग दिड़ंग रह रहा है। अगर मैं भी रहना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी लेता हूँ 1000 वर्ष तक हमारे लोग नंग दिड़ंग ही रह जाएंगे। इस नाते हम कोट पैंट सूट बूट पहन कर रह रहे हैं। आने वाला हमारा जो समाज है वो पढ़ लिख कर मेरे जैसा बनेगा। चूंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सर्वे करवाया था कोलंबिया विश्वविद्यालय में, यानी वहाँ जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में सर्वे करवाया, वहाँ ये पता चला कि 300 वर्ष हो गया इस पूरे पृथ्वी से अमेरिका पढ़ने वाला कोई भी आदमी इतना ब्रिलियंट नहीं गया। आप बताइए, अमेरिका में 300 वर्ष बीत